वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी, जहां बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती थीं, जहां औरतें सिर झुकाकर चलती थीं, जहां ताकतवर कमजोर को कुचल देता था। हर तरफ बुतों का बोलबाला था। लात, मन्नात, उज्जा जैसे नामों को खुदा समझ लिया गया था। मक्का की पाक जमीन पर काबा के चारों ओर 360 बुत खड़े थे, मगर अल्लाह वो एक और अकेला कहीं खो गया था। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक घर ऐसा था जहां अल्लाह की रोशनी अब भी जिंदा थी, जहां दिलों में तौहीद की चिंगारी अब भी बाकी थी। वो घर था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब घर के अंदर का सीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा एक बच्चा, और उसी घर में पल रहा था एक मासूम मगर नूरानी बच्चा। नाम था अली, उम्र सिर्फ 10 साल, मगर आंखों में सच्चाई और दिल में वो पाकीज़गी जो आने वाले वक्त में इस्लाम की पहली नींव बनने वाली थी। अली एक ऐसा बच्चा जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला, जिसे सबसे पहले इस्लाम का जिक्र सुनने का शर्फ मिला, और जो बन गया इस्लाम को कबूल करने वाला सबसे पहला बच्चा। मक्का की तपती जमीन पर जहां हर इंसान अपनी मुश्किलों से जूझ रहा था, वहीं एक बच्चा ऐसा था जिसकी परवरिश मक्का के सबसे सच्चे और पाक इंसान ने की। उस बच्चे का नाम था अली, और वो शख्स थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्का में सूखा पड़ा, लोगों के घरों में अनाज कम पड़ गया, भूख ने दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा कदम उठाया जो रहमत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। उन्होंने अपने चचा अबू तालिब की मदद के लिए उनके बेटे अली राजी अल्लाहु अन्हु को अपने घर ले आए ताकि बोझ कम हो। मगर सिर्फ बोझ कम करना ही मकसद नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे साथ खाएगा, मेरे साथ सोएगा और मेरे साथ सीखेगा। वो रिश्ता सिर्फ चाचा भतीजे का नहीं रहा, वो बन गया उस्ताद और शागिर्द का, रहबर और हमराह का, रूह और रोशनी का रिश्ता। अली राजी अल्लाहु अन्हु एक एक लम्हा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताते, हर बात को गौर से सुनते, हर हरकत को दिल में बसाते और उसी से सीखा सच बोलना, हया करना, सब्र करना और सबसे बढ़कर अल्लाह को जानना। अली राजी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम की पहली रोशनी उसी घर से मिली जिस घर में वही ईश्वरीय संदेश आती थीं, जिस घर में जन्नत से जब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे और जिस घर से पूरी दुनिया में तौहीद का पैगाम फैला। अली राजी अल्लाहु अन्हु न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हिस्से बने, बल्कि उनके दिल का भी हिस्सा बन गए। वो एक मामूली सी रात लग रही थी, मगर दरअसल वो इंसानियत की तकदीर बदलने वाली रात थी। मक्का की चट्टानों पर ठंडी हवा चल रही थी, सितारे आसमान पर चमक रहे थे, और एक शख्स पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद एक गार में अकेले तन्हा अपने रब को याद कर रहा था। उस शख्स का नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सच्चाई की तलाश में रोज़ाना उस गार में आकर बैठते, तन्हा, खामोश, अपने रब से रोशन होने की दुआ करते। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन को सदियों से था। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए, ये कौन है, ये आवाज़ कहाँ से आई? वो कांपने लगे, डर के मारे बोले, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और दोबारा कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो, तुम्हारा रब सबसे बड़ा करम करने वाला है। ये पहली वही थी, अल्लाह का पहला कलाम, जो सीधे जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया था। नबूवत की शुरुआत हो चुकी थी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल बन चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से नीचे उतरते हैं,
पसीना उनकी पेशानी से टपक रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं और दिल में एक अजीब सी कैफियत है, डर, हैरानी और एक अजीम बोझ का एहसास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। खदीजा राजी अल्लाहु अन्हु घबरा जाती हैं, मगर उनके लफ्ज़ों में सुकून होता है। खदीजा राजी अल्लाहु अन्हु, ए मेरे शौहर, आप डरो नहीं, अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं और ज़रूरतमंदों का सहारा बनते हैं। ये थी इस्लाम की शुरुआत। मगर अभी ये एक राज था, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी खदीजा राजी अल्लाहु अन्हु जानते थे। मक्का की गलियां अब भी अंधेरे में थीं, बुतों की पूजा अब भी जारी थी, मगर अब एक नूर, एक रोशनी काबा के साये से उठने लगी थी। सुबह का वक्त है। मक्का की पवित्र सरजमीन पर सूरज की हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। हज़रत अली रदी अल्लाह, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, अपनी प्यारी नज़र से एक अजीब मंजर देखते हैं। अली राजी अल्लाहु अन्हु देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा राजी अल्लाहु अन्हु दोनों किबले की तरफ रुकू और सजदा कर रहे हैं। वो कुछ अजनबी लेकिन बहुत ही पाक और सुकून देने वाला अमल कर रहे हैं। अली राजी अल्लाहु अन्हु धीरे धीरे पास आते हैं और हैरानी से पूछते हैं, अली राजी अल्लाहु अन्हु, ए चचा, ये आप क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सलीके और मोहब्बत से जवाब दिया, ए अली, हम उस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया और जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये सारे बुत, ये लकड़ी पत्थर के बनाए हुए नकली खुदा, ये कुछ नहीं कर सकते, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतनी सच्चाई और रोशनी थी कि अली राजी अल्लाहु अन्हु ठहर गए। उनकी आंखों में सोच थी, दिल में एक तूफान था। कुछ पल की खामोशी के बाद अली राजी अल्लाहु अन्हु ने गहराई से कहा, मैं भी उसी दीन को कबूल करता हूँ जो आप पर नाजिल हुआ है। उस लम्हे में जैसे आसमान पर फरिश्तों की खुशी से नारे बुलंद हो गए हों, जैसे मक्का की मिट्टी भी गवाही दे रही हो कि एक पाक दिल बच्चे ने हक को पहचान लिया है। और यूं हज़रत अली राजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चे बन गए। हज़रत अली राजी अल्लाहु अन्हु की आंखों ने सिर्फ नमाज का अमल देखा और दिल ने सच्चाई को पहचान लिया। उन्होंने बगैर किसी मजबूरी, बगैर किसी डर के हक को कबूल किया और हमेशा के लिए उस रास्ते पर चल दिए जो अल्लाह की तरफ जाता है। यही है हिदायत। जब अल्लाह किसी के दिल को खोल देता है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। ऐ नौजवानों, आज अगर तुम भी दिल से पूछो, क्या वो बुत जिन्हें तुम दुनिया कहते हो, मोबाइल, शोहरत, पैसा, रुतबा, क्या ये तुम्हारे हकीकी मददगार हैं? अगर जवाब न। मक्का की गलियों में एक मासूम लेकिन तेज निगाहों वाला बच्चा, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन दिल ऐसा जैसे किसी बुजुर्ग साहिब तजुर्बा का हो। सुबह का वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत दी थी। न कोई लंबी बहस हुई, न सवालात, सिर्फ सच्चाई की खुशबू अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में उतर गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूँ जिसे आप मानते हैं। लेकिन साथ ही उस मासूम दिल ने एक समझदारी भरी बात कही, जो उसके रुखसार जितनी नाजुक थी लेकिन उसके इरादों जितनी मजबूत। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, लेकिन मैं अपने अब्बू को कुछ नहीं बताऊंगा जब तक आप इजाज़त न दें। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जिसे अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत है, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी को पहले रखता है। उसे मालूम था कि सच्चाई अभी बहुतों को नहीं भाएगी, लेकिन जो अमानत उन्हें मिली है
वो राज है और उसे सीने में रखना है। ये सिर्फ इस्लाम की कबूलियत नहीं थी, ये थी वफादारी, राजदारी और बहादुरी की सबसे पहली मिसाल। अली रजी अल्लाहु अन्हु हर दिन अपने घर में अबू तालिब के साथ रहते हैं, लेकिन दिल में एक रोशनी छुपाए हुए। वो न तो किसी से जिक्र करते हैं और न ही किसी डर से घबराते हैं। वो बचपन से ही समझ गए थे कि अल्लाह के दीन की हिफाजत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सीने में छुपे यकीन और राज से भी होती है। आज जब बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी राज खोल देते हैं, वहाँ एक 10 साल का बच्चा हमें सिखा रहा है कि ईमानदारी सिर्फ बोलने में नहीं, राज निभाने में भी होती है। ऐ अल्लाह, हमें भी अली रजी अल्लाहु अन्हु जैसी वफादारी अता फरमा। हमें भी वो हिम्मत दे कि जब सच्चाई हमारे सामने आए तो हम उसे छुपाए नहीं, बल्कि दिल से अपनाएं और उसकी हिफाजत करें, चाहे हालात कैसे भी हों। आमीन।